जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में। यहाँ पे टी छूटा हुआ है, एसेट्स बना लीजिएगा। परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में यूजिंग परचेज बाउचर, यानी कि परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री परचेज बाउचर में हम किस तरीके से करेंगे, कैसे इसकी एंट्री हम करते हैं, इसी को आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझना। इसमें लिखा है कि प्रायः जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट बेस पे परचेज करते हैं तो हम इसको इसको जो है जर्नल बाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज बाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जैसे अभी तक तो आपको ये पूरी तरीके से पता था कि जैसे मान के चलिए कि हम परचेज गुड्स कर रहे हैं, यानी कि गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में। और एसेट्स की आवश्यकता तब होती है जब हम किसी बिजनेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम अपनी बिजनेस में एसेट्स को परचेज करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, अपने सप्लायर से एसेट्स को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये अपनी बिजनेस को चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से। तो ये कह रहा है कि अगर हम चाहेंगे तो इस बाउचर मतलब इसमें इसकी जो बाउचर है, इसकी जो एंट्री है, इसको हम जर्नल बाउचर में भी कर सकते हैं और परचेज बाउचर में भी कर सकते हैं। दोनों मोड में इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। और एक प्रकार का हमारा क्या होता है, ये एसेट्स होता है। एसेट्स की एंट्री हमको करना है, लेकिन किस में, परचेज में या जर्नल में। इसके पहले मैंने अभी कभी आपको जो है एसेट्स को परचेज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैलेंस शीट पे आएंगे, और बैलेंस शीट में अगर हम एसेट्स परचेज किए होंगे तो एसेट्स दिखा देगा, और नहीं परचेज किए होंगे तो नहीं दिखाएगा। क्योंकि इस समय तक मैंने केवल गुड्स को ही परचेज किया है, एसेट्स को परचेज मैंने नहीं किया। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट में हमारा वो एसेट्स का नाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से बैलेंस शीट पे हम आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से बैलेंस शीट पे हम आ गए, बात नहीं। और देखिए एसेट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, और यहीं पे अल्ट के साथ F1 बटन हम दबाते हैं। क्या यहाँ पे कहीं आपको एसेट्स दिखा रहा है, जैसे कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज यहाँ पे दिखा रहा है? ठीक है। यहाँ पे एसेट्स में जैसे मान के चलिए कि अभी कंप्यूटर वगैरह जैसे एक प्रकार का जैसे इसमें दिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर। तो क्या कंप्यूटर की एंट्री यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है? नहीं दिखा। लेकिन हम जैसे ही इसमें एंट्री करेंगे वैसे ही फिक्स एसेट्स में आकर करके क्या तो होता जाएगा, जुड़ता हुआ चला जाएगा। अभी तो आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम एंट्री पास करेंगे तो आसानी तरीके से आप इसमें पा जाएंगे कि फिक्स एसेट्स में भी ये जुड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन कैसे, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। और चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को ही समझ लेते हैं, और इसी के आधार पर हम ये ट्रांजैक्शन आपको बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ट्रांजैक्शन में, देखिए कह रहा है कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को एक कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज, इनवॉइस नंबर 55 ऑफ RS 30,000। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को एके इंटरप्राइजेज से कंप्यूटर खरीदा गया और इनवॉइस नंबर 55 है, और रेट कितना दिया है, 30,000 रुपया दिया है। अब इसकी एंट्री हम बताएंगे किसमें, जर्नल बाउचर में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ से हम आ जाते हैं बाउचर पे। और जर्नल बाउचर का शॉर्टकट की F7 होता है, F7 बटन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। क्या दबाएंगे, F7 बटन हम दबाएंगे। अब देखिए इसमें 2 लेजर आपको दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एक तो एके इंटरप्राइजेज और दूसरा आपका कंप्यूटर। अगर दोनों लेजर के बारे में बात किया जाए तो एके इंटरप्राइजेज चूंकि नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, और कंप्यूटर एक प्रकार का एसेट्स है, और रियल अकाउंट के अंतर्गत एक प्रकार का हमारा क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार का एसेट्स है। अब दोनों में समझना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जैसे अगर कंप्यूटर परचेज हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये कंप्यूटर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो रियल अकाउंट का ये रूल है, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है। अगर हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स आता है उस चीज को हम करते हैं डेबिट, अगर जाता है तो उस चीज को हम करते हैं क्रेडिट। अब देखिए ये एक प्रकार का कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, लेकिन किससे खरीदा जा रहा है, एके इंटरप्राइजेस से। तो एके इंटरप्राइजेस देने वाला हो गया ना, तो इसलिए एके इंटरप्राइजेस हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कंप्यूटर हमारा डेबिट।
तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है सबसे पहले डेबिट। तो डेबिट किसको करेंगे? कंप्यूटर को। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर तो बना नहीं होगा, अल्ट सी करके हमको बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम भरेंगे कंप्यूटर। किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। हमारे बिजनेस का एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है। अब यहाँ से कंट्रोल ये दबा देंगे। अब कितने रुपए से परचेज किया जा रहा है? अभी देखिए करंट बैलेंस में कुछ बता रहा है? बिल्कुल 0 बता रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 30,000 रुपया फिलअप करेंगे तो करंट बैलेंस में शो करने लगे। अब किससे खरीदा जा रहा है? AK एंटरप्राइजेस। यहाँ पे AK एंटरप्राइजेस को सिलेक्शन कर दीजिए और बस कंट्रोल ही दबा करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कैसे पता चलेगा कि हमने जो है गुड्स को परचेज किया है, सॉरी हमने जो है एसेट्स को परचेज किया है? तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आप बैक आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट पे और यहीं पे अल्ट के साथ या F1 बटन प्रेस करिए। देखिए इसमें कंप्यूटर की एंट्री दिखा दिया कि 30,000 रुपए का आपने कंप्यूटर खरीदा है। हो जाएगा? आपने बता दिया यहाँ पे कि कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा? 30,000 रुपए में खरीदा। चलिए इसी के आधार पे एक अलग से हम ट्रांजेक्शन बता देते हैं। अभी तो कंप्यूटर मान लिया आपके, कंप्यूटर खरीदा गया। अब मान के चलिए कि डेल कंपनी का अगर हम लैपटॉप खरीदते हैं किसी कंपनी से या किसी सप्लायर से, तो वो उसको भी यहाँ पे शो करना चाहिए फिक्स एसेट्स वाले ऑप्शन में। तो सेम ट्रांजेक्शन होगा। सबसे पहले आप बैक आ जाइएगा और यहाँ पे वाउचर में आ जाइएगा और इसमें जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है ले लिया, यहाँ से अल्ट सी से बना लेते हैं HP कंपनी का HP Core i3 लैपटॉप, Core i3 लैपटॉप। ठीक है। अब चूंकि लैपटॉप है और ये फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में इसको रखेंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब कितने रुपए का? तो मान के चलिए कि मैंने खरीदा है इसमें 60,000 रुपए। कितने रुपए का? 60,000 रुपए। अब पूछ रहा है कि किससे खरीद रहे हैं, तो हम एक नया पार्टी यहाँ पे बना लेते हैं अल्ट प्लस सी से। मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया राघव इंटरप्राइजेज। इसी से हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है, तो क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका एड्रेस पूछ रहा है, इसमें एड्रेस भर दीजिएगा नियर रेलवे स्टेशन रोड खड्डा कुशीनगर। ठीक है, एंटर करिएगा। अब चूंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही आएगा, जीएसटी नंबर छोड़ दीजिएगा नहीं दिया तो, और यहाँ पे एंटर करेंगे और देखिए 60,000 रुपए से परचेज किया गया क्या? HP Core i3 लैपटॉप। और किससे? राघव इंटरप्राइजेस से। अभी आप देखे होंगे कि राघव इंटरप्राइजेस के हम लेजर बना रहे थे तो उस समय करंट अमाउंट हमारा 0 था, लेकिन जैसे ही हम राघव इंटरप्राइजेस की एंट्री किए तब ये बता रहा है कि 60,000 रुपए इसी से खरीदा जाए और कंट्रोल ऐसे मैंने एक्सेप्ट करा दी। अब यहाँ से बैक जाइए। अब बताइए यहाँ से इसको भी तो शो करना चाहिए ना, तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा और यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले आपको बैलेंस शीट और यहाँ से अल्ट के साथ ये F1 बटन प्रेस करिए, सॉरी अल्ट प्लस F1। देखिए इसमें बता रहा है कि आपने कंप्यूटर खरीदा है कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। HP Core i3 लैपटॉप खरीदा है कितने रुपए से? 60,000 रुपए से। यानी कि जैसे जैसे आप एसेट्स परचेज करते जाएंगे वैसे वैसे आप फिक्स एसेट्स में आपको यहाँ पे शो कराता जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन और हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, इसलिए आप लैब में जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे चले आते हैं वाउचर पे और यहाँ पे मान के चलिए कि हम ले लिए जो है अल्ट सी से मैंने यहाँ पे बना लिया रियलमी 9 5G स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन, क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस का क्या है? फिक्स एसेट्स है, तो क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स इसमें ले लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा देंगे। अब देखिए कितने रुपए से? अरे 20,000 रुपए से कम थोड़ी ना मिलेगा, बहुत सस्ता दाम है अभी। अब देखिए किससे परचेज किया जा रहा है, तो देखिए करंट अकाउंट में, करंट बैलेंस में 20,000 दिखा दिया। अब अल्ट सी से आप बना लीजिएगा यहाँ से नारायणी मोबाइल शॉप, एंटर करिएगा। ये क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे नारायणी मोबाइल शॉप कहाँ का रहने वाला है, ये पटरौना का रहने वाला। बस यहाँ पे एंटर करेंगे और देखिए कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दे। इसको भी शो करना चाहिए उसमें ना, तो बैक आइए यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ पे आ जाइएगा बैलेंस शीट पे, अल्ट प्लस F1। देखिए इसको भी यहाँ पे शो कर लेना। कंप्यूटर है, HP Core i3 लैपटॉप है, Realme 5G स्मार्टफोन, पूरा डिटेल हम यहाँ पे भर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसकी सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक समरी हम कैसे इसका चेक करेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इस समय तक मैंने क्या क्या परचेज किया है, उसकी पूरी स्टॉक समरी हमको आप चेक करके दिखा दीजिए। समझ में आ रहा है ना, इसकी पूरी स्टॉक समरी आप चेक करके दिखा दीजिए। तो देखिए स्टॉक समरी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, स्टॉक समरी का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 दबाना है, शो ओपनिंग बैलेंस को यस करना है, शो गुड्स इनवर्ड्स को भी यस करना है, शो गुड्स आउटवर्ड को भी यस करना है, एक्सपेंड ऑल लेवल डिटेल फॉर्मेट को भी यस करना है। लेकिन इसमें कई सारा ऑप्शन छूटा हुआ है जो मैं अभी बता दे रहा हूं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, बैक आते हैं यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना, स्टॉक समरी पे आ जाना, स्टॉक समरी, और कौन सा बटन F12 दबा देना, क्योंकि पूरी डिटेल हमको चेक करना है ना, तो F12 दबा देना। अब देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है शो क्वांटिटी, इसको यस करेंगे। सेकंड को वही रहने दीजिएगा, शो रेट को भी यस, शो वैल्यू को भी यस। इसके बाद से यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले शो ओपनिंग बैलेंस, इसको भी क्या कर लेना है, यस कर लेना है। शो इनवर्ड को भी यस कर लेना है, शो आउटवर्ड्स को भी यस कर लेना है, ठीक है। और शो क्लोजिंग बैलेंस इसको भी यस कर लेना है। फिर यहाँ पे एंटर करके आइएगा। अब पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग किस तरीके से देखना चाहते हैं, ग्रुप वाइज की आइटम वाइज, तो हम कह देंगे कि नहीं सर हम आइटम वाइज देखना चाहते हैं। अब इसमें पूछेगा कि जैसे मान के चलिए कि आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कंडेंस्ड में देखना चाहते हैं, तो हम इसमें कह देंगे कि हम डिटेल में देखना चाहते हैं, ठीक है। और इसको हम यस करेंगे, यहाँ से इसको भी यस करिएगा। और यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले किसके हिसाब से देखना चाहते हैं, तो हम कह देंगे कि नेम ओनली के हिसाब से देखना चाहते हैं। बस यहाँ से पूरा सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल आपको दिखा देगा, पूरा डिटेल इसमें आपको दिखा देगा कि आपने कितना पीस कैसे कैसे परचेज किया है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना 36 पीस 320, या सॉरी कितना है 3,20,000 रुपया, और इसमें बता रहे 246 पीस और कह रहा है कि 10,49,160 रुपया। टोटल क्वांटिटी को एक जगह जोड़ करके बताया और टोटल अमाउंट को एक जगह जोड़ करके बताया। ये पूरा डिटेल यहाँ से चेक करके यहाँ से आप आसानी तरीके से रिपोर्ट जांच कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ से अब इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि सर आउटवर्ड वाला क्यों अभी इनेबल, मतलब क्यों 0 है, कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अभी तक मैंने अभी सेल नहीं किया है, अभी केवल मैंने परचेज किया, तो पूरी परचेज की यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि इस समय 36 पीस एक बार आपने परचेज किया है, तो क्या क्या आपने परचेज किया है, पूरा डिटेल आप आसानी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। क्या क्वांटिटी था, क्या आपने रेट बताया है, क्या वैल्यू है, उसकी पूरी यहाँ पे डिटेल आपको बता रहे हैं। देखिए क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सारा चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ये पूरा डिटेल देख लेंगे आप लोग ना, यहाँ से पूरा आप डिटेल देख सकते हैं। देखिए लेकिन हाँ इस फीचर्स को पहले नोट कर लीजिए तब आप देखेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से बैक आते हैं स्टॉक समरी। हाँ देखिए अगर दोबारा भी देखना होगा ना तभी स्टॉक समरी पे जाइएगा और F12 बटन दबा दीजिएगा। अगर दोबारा भी देखना होगा ना तो भी हम इसको यस करना ही पड़ेगा, जब तक आप यस नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ से जब तक आप यहाँ से यस नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखाएगा। तो ये बुक में आपने नोट कर लीजिए क्या क्या छूटा हुआ है, इसमें नोट कर लीजिए बुक में क्या क्या दिया हुआ है, जो जो छूटा हुआ है इसको यस करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए सो गुड आउटवर्ड को यस करना है, ये तो यस है। इसके बाद से क्या छूटा हुआ है आपका सो क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे देखिए सो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, इसी की जस्ट नीचे पेंसिल से लिख लीजिए सो क्लोजिंग बैलेंस, इसको यस कर लीजिए। इसके बाद से टाइप आप ग्रुपिंग में ले लीजिए स्टॉक आइटम,
टाइप आप ग्रुपिंग में सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टॉक आइटम, ऐसे लिखते जाइए साइड में, समझ में आ जाएगा। हो गया। टाइप्स ऑफ ग्रुप में स्टॉक आइटम वाइज हो गया। और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में ले लीजिए क्या, डिटेल। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में लिख लीजिएगा डिटेल। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, इसमें डिटेल ले लीजिएगा। और एक्सपेंड ऑल लेबर इन डिटेल्स फॉर्मेट को क्या कर देना है, यस कर देना, ये तो दिया हुआ है। और इन दोनों में नेम ओनली सेलेक्ट कर लेना। अगर ये नहीं सही करेंगे तो आगे चल करके दिक्कत होगी आपको लैब में, इसके लिए मैं यहाँ से इनेबल करा रहा हूँ। हाँ, इसमें डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम में नेम ओनली, इसमें भी नेम ओनली। बस इसके बाद से यहाँ से एंटर करा दीजिए, पूरा डिटेल दिख जाएगा। देखिए इसमें टोटल क्वांटिटी आपका बता रहा है, ये सब क्वांटिटी बता रहा है, और ये सब इसका रेट वगैरह सब बता रहे हैं, यहाँ से चेक कर लीजिए। ये किसका बता रहा है, अभी केवल इनवार्ड का बता रहा है। और इनवार्ड का मतलब परचेज। आउटवार्ड कब बताएगा, सेल करेंगे तो। अभी तक तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या परचेज किया है, कितनी कितनी क्वांटिटी में, आप आसानी तरीके से इसका स्टॉक समरी निकाल करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। लेकिन जब सेल करेंगे तो आउटवार्ड में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब, जब सेल वाउचर की एंट्री करेंगे तो। ठीक है ना। कह रहा है कि नोट, इस रिपोर्ट से यह कंफर्म होता है कि फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक 36 पीस था, जिसकी वैल्यू 3,20,000, और इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर में परचेज यानी कि इनवार्ड सप्लाई 253 पीस यानी कि 10/49/760 हुई है, जिसका विवरण इनवार्ड कॉलम में दिया गया है। इस प्रकार टोटल स्टॉक 289 पीस यानी कि 13,69,760 है, जो हमारा अभी तक का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पूरा डिटेल आपको चेक करके यहाँ पे दिखा रहा है। ये ओपनिंग है, और ये जैसे जैसे हम परचेज करते गए वैसे वैसे यहाँ पे दिखा रहा है, 3,20 भी दिखा रहा है, 2,16 भी दिखा रहा है, पूरा डिटेल यहाँ पे चेक करके दिखा रहा है। और यहाँ से सीधे बताया भी है, यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया भी, जो अभी तक का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जांच कर लीजिएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा सेल्स वाउचर के बारे में। कोई दिक्कत? बड़ी गलती छापा है सर।